नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चूड़ियों के बारे में। हिंदू धर्म में जितनी भी महिलाएं होती हैं, खासकर जो सुहागन महिलाएं होती हैं, वह सभी चूड़ियां अपने हाथों में पहनती हैं। चूड़ियां पहनना सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। चूड़ियां पहनने से आपके शरीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप ही ठीक होने लगती हैं, हील होने लगती हैं। वह कौन सी चीज़ है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन विशेषकर आज का यह वीडियो उन पर है जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, लेकिन जब चूड़ियां पुरानी हो जाती हैं तो चूड़ियों को या तो किसी को दे देती हैं या फिर काम वाली बाइयों को दे देती हैं, इधर उधर चूड़ियों को फेंक देती हैं या फिर अन्य प्रकार के कुछ कार्य भी करती हैं। हम जो अपने हाथों से यह पुरानी चूड़ियों को उतारते हैं, इन चूड़ियों का वास्तविक में हमें क्या करना चाहिए, क्या किसी को देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए, या हमें इससे और किन प्रकारों से बचाव करना चाहिए, क्योंकि चूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। यह सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती हैं। इसके साथ ही चूड़ियों से बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें भी की जाती हैं। तो आपको क्या प्रिकॉशन रखना है, किस प्रकार से रखना है, क्यों रखना है, यह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, ताकि आपके मन में जो भी उलझने हैं वह सभी समाप्त हो जाएं, दूर हो जाएं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चूड़ियाँ पहनना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वैसे तो हम सभी अपने रोज़मर्रा के जीवन में चूड़ियों का इस्तेमाल तो करते ही हैं, और जितनी भी सुहागन महिलाएं होती हैं विशेषकर वह चूड़ी का इस्तेमाल करती हैं। चूड़ी की खनक से जहां नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं और इसके साथ ही आपकी सेहत पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। चूड़ी पहनने से जहां आपकी सेहत सही रहती है, वहीं कई फायदे और भी हैं। विशेषकर बात कर रही हूँ कांच की चूड़ियों को। कांच की चूड़ियाँ जो होती है ना, इनकी जो खनक होती है, इस खनक की आवाज़ से कई सारी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। इसके साथ ही जो सेहत होती है वह भी सही होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, तनाव नहीं होता है, सेहत सही रहती है। तो कई सारे फायदे हैं। इसके अलावा माना जाता है कि जो महिलाएं अक्सर चूड़ी का इस्तेमाल करती हैं, खासकर कांच की चूड़ियाँ या फिर लाख की चूड़ियों का, उनसे माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। वैसे तो कांच की जो चूड़ियाँ होती हैं वह राहु ग्रह से संबंध रखती हैं, लेकिन जब यही चूड़ियाँ ज़्यादा मात्रा में होती हैं तब इनसे उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है वह शुक्र ग्रह को दर्शाती हैं। और शुक्र ग्रह आप सभी जानते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाली होती है। यदि आप अपने जीवन में किसी न किसी वजह से अक्सर परेशान रहते हैं या फिर बहुत जल्दी आपको घबराहट सी महसूस होती है, तो आप एक बार अपने आप को जरूर देखें, क्या आप अपने हाथों में एक चूड़ियाँ पहनती हैं या दो दो चूड़ियाँ पहनती हैं, जिनसे कि एक उसमें से जो ऊर्जा निकल रही होती है वह ऊर्जा बाधित होती है। जब यही थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में होती है तो वह ऊर्जा बहुत ही शुभ होती है और कई सारे बदलाव भी जीवन में लेकर आती हैं। इसलिए महिलाओं को इतनी हाथ में चूड़ियाँ अवश्य पहनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उससे बहुत ही सुंदर सी खनकदार आवाज़ निकले। और यदि आपसे यह ना हो पाए तब आप अपने हाथों में एक चूड़ियाँ पहने, लेकिन उसमें सोने की चूड़ियाँ खासकर जरूर मिलाकर पहने। इससे भी बहुत अच्छी आवाज़ होती है और आवाज़ से आप जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ों को हील किया जाता है। जब आप जापान जाएंगे, चीन जाएंगे, तो आप देखेंगे वहाँ हील करने के लिए एक अलग सा यंत्र बना हुआ होता है जो कि साउंड इफेक्ट को क्रिएट करता है। वैसे तो चूड़ियों के बेनिफिट इतने हैं ना कि उसे गिनाते गिनाते मैं भी थक जाऊंगी और शायद सुनते सुनते आप भी थक जाओगे। लेकिन बात आज उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वह है पुरानी चूड़ियों के बारे में। हम सभी पुरानी चूड़ियों को उतारते हैं और नई चूड़ियों को पहनते हैं, बहुत ही शौक से पहनते हैं। और पुरानी चूड़ियों को उसके बाद क्या करते हैं, या तो डस्टबिन में फेंक देते हैं, या घर में यदि कोई काम करने वाली बाई आती है, आया आती है, तो उन्हें दे देते हैं, या फिर इधर उधर उसे फेंका हुआ पड़ा रहने देते हैं। कुछ चूड़ियाँ इस कोने में पड़ी होती हैं, कुछ चूड़ियाँ किसी और कोने में पड़ी होती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन चूड़ियों को कचरे वाले डब्बे में डाल देते हैं। तो फाइनली हम चूड़ियों का किस तरह से देख रेख करते हैं, किस प्रकार से हम उसे फेंकते हैं या उसका मिसयूज करते हैं। अब
आती है बात कि बहुत सारे लोग जो दाई को देते हैं या फिर आया को देते हैं, बाई को देते हैं, तो वह तो मिसयूज़ नहीं है। आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई और उसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत होती हैं। चूड़ियों से वशीकरण किया जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा, पहनी हुई चीज़ें किसी अन्य को देने से आपके बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें आने लगती हैं। दरअसल इसके पीछे भी विज्ञान है। हर चीज़ की अपनी एक अलग ऊर्जा है और उन ऊर्जाओं के द्वारा हम प्रभावित भी होते हैं। उसी प्रकार से चूड़ियाँ भी जो हम अपने हाथों में पहनते हैं, उसमें हमारे शरीर की ऊर्जाएँ समाहित होती हैं। और जब यही चूड़ियाँ आप किसी को भी देते हैं, खासकर पहनी हुई चूड़ियों की ही मैं बात कर रही हूँ, यदि आप किसी को नई चूड़ियाँ देते हैं तो यह नियम नहीं उनमें लागू होता है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पहनी हुई चूड़ियों में आपके शरीर की ऊर्जाएँ चूँकि मौजूद होती हैं, इसलिए वशीकरण, तांत्रिक क्रियाएँ या फिर इस प्रकार की जो भी काला जादू वगैरह जैसी क्रियाएँ होती हैं, वह बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से हो जाती हैं। उनका प्रभाव भी कई गुना ज़्यादा होता है। इससे आपकी नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है, वह बाधित होती है। अब बात आती है तो क्या किया जाए? क्या इन चूड़ियों को बेवजह ही फेंक दिया जाए या किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सकता है? तो दोस्तों इसके कई सारे उपाय हैं। पहला तो यह, आप किसी भी तरह का रीयूज़ कर सकती हैं। आप इसका आर्टिस्टिक कोई भी सामान बना सकती हैं, घर में डेकोरेटिव आइटम बना सकती हैं। इसके अलावा कई बार चूड़ियाँ सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, उनके रंग उतर जाते हैं। यदि स्टोन लगी है तो स्टोन उसमें से उतर जाती है, चूड़ियाँ देखने में बहुत ख़राब लगती हैं। तो वैसे में आपको चूड़ियों को फेंकने से पहले कई ऐसे कार्य कर लेने हैं ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस पे काला जादू, तांत्रिक क्रियाएँ जैसी चीज़ों को ना कर पाएँ। क्या करना है आपको? चूड़ियाँ हाथों से उतारें, उतारने के बाद आप उसे स्मेल करें 3 बार, यानी कि 3 बार आपको सूंघना है। इससे आपके शरीर की जितनी भी ऊर्जाएँ चूड़ियों में समाहित होती हैं, वह सभी नष्ट हो जाती हैं। चूड़ियों में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके बाद चूड़ियों को चूमना चाहिए, चूँकि ये सौभाग्य का प्रतीक होता है, आपकी सुख संपन्नता को दर्शाता है। हाथों में सजी हुई चूड़ियाँ जितनी सुंदर लगती हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नज़र नहीं लगना चाहिए। तो वैसे में चूमा जाता है। 3 बार चूम के उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है चूड़ियों को फेंकने से पहले। इसके पश्चात आप चूड़ियों को डस्टबिन में डाल सकती हैं या फिर आप चाहें तो ऐसे में आप किसी को तब दे भी सकती हैं। इनसे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं आता है। 1-2 बातों का और भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप देखते होंगे रास्ते पर चलते हुए आपको चौराहे पर चूड़ियाँ फेंकी हुई दिख जाती हैं, है ना? ऐसे में आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। यह तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं, इनसे आपकी ज़िंदगी पूरी तरह प्रभावित हो जाएँगी, छिन्न-भिन्न हो जाती हैं। ऐसे में मानसिक स्थिति भी आपकी डमाडोल होती है। कभी भी चौराहे पे यदि आपको चूड़ियाँ दिख जाएँ या फिर ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई आता-जाता ना हो और वहाँ पर यदि आपको चूड़ियाँ फेंकी हुई दिखती हैं, तो भूल से भी चूड़ियों को लांघना नहीं चाहिए, उठाना नहीं चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इसके बारे में भी आप बात ना करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएँ होती हैं, जिनके बारे में आप उस समय बात कर रहे होते हैं, तो भी वह ऊर्जाएँ जो होती हैं, वह एक्टिव हो जाती हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। जानकारी थोड़ी-सी भी हेल्पफुल लगती हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।